नो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ वाली एक्सरसाइज है उसकी बिफोर जो एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, वो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं और इन पे प्रॉपर्टीज़ कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ यूज़ आएगी और कैसे यूज़ आएगी और उसके लिए प्रॉपर्टी वही यूज़ क्यों आ रही है, इसका रीज़न पीछे देखेंगे और क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग कौन सी प्रॉपर्टी अपन वहाँ पर अप्रोप्रिएट यूज़ कर रहे हैं वो सब देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम यूज़ किए ख़राब किए। चलो सबसे पहले अपन मैक्सिमम टाइम यूटिलाइजेशन करते हैं और देखिए अपन देखो पहला तो अपन ये जो इंट्रोडक्शन की पहली जो क्लास थी इससे बिफोर इंडेफिनेट इंटीग्रल की, उसमें मैंने प्रॉपर्टीज सारी जो है वो 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को विथ डेरिवेशन क्लियर की है। तो एक मैंने एक समरी आपको यहाँ पर दे दी है, आप इस समरी को देखिए एक प्रॉपर्टी वापस रिकॉल कर लीजिए ताकि क्या क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ वेरिएबल इंटरचेंज प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी लिमिट इंटरचेंज प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी इंटरवल प्रॉपर्टी, फोर्थ और फिफ्थ ये दोनों प्रॉपर्टी जो हैं वो दोनों शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। फिफ्थ का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। सिक्स प्रॉपर्टी विच इज़ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है फंक्शन सेम रहता है शिफ्टिंग करने पर, या फिर माइनस ऑफ एफ फंक्शन आता है, ठीक है, जिसमें इंटीग्रल 0 हो जाता है। बट सेवंथ प्रॉपर्टी विच इज़ इवन ऑड प्रॉपर्टी बोलते हैं अपन, इवन ऑड प्रॉपर्टी। इवन फंक्शन होगा तो फंक्शन डबल लिमिट 0 to a समथिंग और fx dx हो जाएगी, और ऑड फंक्शन होगा तो इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो ये आपकी टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ है ना। चलो अब अपन सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं और ये जैसा एग्जाम्पल देख के पता लग रहा है मॉडुलस फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहला आप लोग क्या सोल्व करते हैं, देखो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको लिखेंगे i इक्वल्स टू ये जो इंटीग्रल दे रखा दैट इज -1 से 2 और मॉडुलस x क्यूब माइनस x dx दे रखा है। जब मॉडुलस में फंक्शन होते हैं आप हमेशा ध्यान रखें कि जो मॉडुलस के अंदर का पार्ट है, यानी मॉडुलस के अंदर का पार्ट है दैट इज x क्यूब माइनस x है, इसको आप सेपरेट लिख दीजिए, x क्यूब माइनस x इक्वल्स टू उसको इक्वल टू 0 रखिए। देन फर्दर आप उसके फैक्टर कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू x प्लस 1 एंड देन x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके जो नंबर्स आएंगे वो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1, और ये तीनों वैल्यूज़ जो कि अल्टीमेटली x इक्वल्स टू 0, 1 एंड -1 ये 3 वैल्यूज़ आ रही है। तो आपका जो कहीं इंटीग्रल जो ब्रेक किया जाएगा, अब ये मॉडुलस फंक्शन है, वहाँ हमेशा यूजुअली अपन यूज़ करेंगे इंटरवल प्रॉपर्टी, जहाँ से इनको इंटरवल्स में डिवाइड किया जाएगा, किस इंटरवल में फंक्शन का रेस्पॉन्स पॉजिटिव है, किस इंटरवल में फंक्शन का रेस्पॉन्स नेगेटिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ मेंशन करते हैं बाय यूजिंग इंटरवल प्रॉपर्टी, इंटरवल प्रॉपर्टी जिसको अपन नाम दे रहे हैं P2 नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, मैंने यहाँ पर P2 मेंशन किया है, देखो ये इंटरवल प्रॉपर्टी, ये P2 लिखा, बट आप लोग उसको ये मान के चलिए कि मैं इसका नाम दे रहा हूँ, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी भी मेंशन कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी क्या है वो प्रॉपर्टी देखिए, दैट इज़ a to b fx और dx अगर है तो आप मेंशन करेंगे a to c fx एंड dx प्लस c to b और fx एंड dx, ये प्रॉपर्टी। और यहाँ वेयर c जो है वो c इज़ एलिमेंट ऑफ a एंड b बिटवीन लाई करेगा। c कहाँ लाई करेगा, a और b के बिटवीन लाई करेगा, ये c है ना, c है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रॉपर्टी को आप लोग ब्रेक करेंगे और इस प्रॉपर्टी के अंदर आप लोगों को इस इंटीग्रल का साइन चेक करेंगे। तो देखते हैं अपन i इक्वल्स टू, जैसे आप लोगों को देख पा रहे हो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और पेपर में आता है, ये इस बार के बोर्ड पेपर के अंदर भी था, किसी न किसी रीजन ऑल ओवर इंडिया रीजन में है। और आपको जल्द ही प्रीवियस ईयर की जो अभी रिसेंटली जनवरी मार्च के अंदर और जुलाई के अंदर जो पेपर हुआ कंपार्टमेंट के, उसके डेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रल के बहुत ही जल्दी आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको PYQs इस चैनल पे। तो प्लीज़ बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, ठीक है। नो चलो सबसे पहले i देख रहे हैं, i जो आपका इंटीग्रल है वो इंटीग्रल ब्रेक हो रहा है इन वैल्यू 0, -1 एंड 1 में। आप अगर इंटीग्रल देखेंगे तो -1 तो ऑलरेडी है आपके पास, तो इन बिटवीन क्या 0 और 1 मिल रहा है। तो आप इस इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे 3 इंटीग्रल्स में। पहला इंटीग्रल है दैट इज़ देखो -1 से आपके पहले वैल्यू लेंगे 0, देन सेकेंड आप लेंगे 0 to 1 और थर्ड लेंगे 1 से 2। ये 3 इंटीग्रल्स में आपने इसको ब्रेक किया, दैट इज़ 0, 1 और -1 आपकी ऑलरेडी लिमिट पर है, -1 ऑल ओवर लिमिट है। तो अब 0 और 1 के फॉर्म में इंटरवल ब्रेक करेंगे, तो 0 से 1 और 1 से 2 आपने इसको 2 इंटरवल में ब्रेक कर दिया। अब आपका फंक्शन एक्चुअली x क्यूब माइनस x 1 है, इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो x प्लस 1 और x माइनस 1 है। तो यहाँ मैंने मेंशन किया x प्लस 1 एंड देन x माइनस 1 एंड देन dx। अगेन आप मेंशन करेंगे x प्लस 1 and then x minus 1 and then dx, and then further x plus 1, x minus 1 and then dx।
ये हाँ, अब आप इनके बिटवीन प्लस लगेगा माइनस लगेगा वो अपन अभी आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखिए यहाँ पर ये जो इंटरवल है -1 से 0, इसमें आप कोई भी नंबर उठा लीजिए और नंबर लेके आप इसको में पुट करके देखिए, उससे उसका नेचर पता लग जाएगा। और नेचर कैसे पता लगता है, विद इन सेकंड पता करें। -1 से 0 के बिटवीन -½ लेके चल रहे हैं, तो ये x की वैल्यू मैंने लिखी -½ ये हम -½ + 1 और ये -½ और -1। सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेट नहीं कर रहा, सिर्फ साइन चेक करना, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है। तो आप देखेंगे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, देखो ये रेस्पॉन्स है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, रेस्पॉन्स देखो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, तो ये रेस्पॉन्स तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। क्या रेस्पॉन्स आ गया, ये रेस्पॉन्स पॉजिटिव आ चुका है, जिससे आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ये सिर्फ रफ वर्क था जो आपको साइन चेक करने के काम आ रहा था कि दैट इज साइन, व्हाट इज द साइन ऑफ दिस इंटीग्रल, द साइन ऑफ द इंटीग्रल इज द पॉजिटिव। ये आपने आइडेंटिफाई यहाँ से कर लिया, क्या किया, पॉजिटिव। ठीक है, अब आता आपके पास सेकंड इंटीग्रल की बात करते हैं। सेकंड इंटीग्रल में वापस आप वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखिए इसकी जगह 0 to 1 दैट इज़ +½ बहुत ही बेस्ट वैल्यू +½ तो यहाँ जो वैल्यू रखेंगे दैट इज़ +½ देखो ये +½ ये आ जाएगा 1 + 1/2 और ये ½ दैट इज़ ½ - 1। तो आप देखेंगे ये पॉजिटिव बट रेस्पॉन्स विल बी नेगेटिव, इसका रेस्पॉन्स क्या है, नेगेटिव आ रहा है, तो जो इसका साइन लेंगे वो अल्टीमेटली क्या साइन लेंगे, माइनस लेंगे। तो ये आपके सामने साइन आपने रिप्रेजेंट कर लिया, ये वैल्यू से आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप देखेंगे 1 से 2 की बात करते हैं। 1 से 2 सबसे बेस्ट वैल्यू है दैट इज़ 3/2। क्या वैल्यू है बेस्ट, 3/2, तो 3/2 रख के देखें दैट इज़ 3/2 एंड 3/2 + 1 एंड देन 3/2 - 1। अब आप देखेंगे 3/2 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और 3/2 विच इज़ 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 बटेगा और 0.5 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और पॉजिटिव दे देगा, तो ये इंटीग्रल का साइन भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इससे आपने इंटीग्रल को सेपरेट कर लिया और सेपरेट करने के साथ साथ उनके साइन भी सेपरेट कर लिए कि साइन पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। यहाँ तक आपने आइडेंटिफाई किया। एंड देन फर्दर आपका जो क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल पर जाता है वो नेक्स्ट लेवल पर जाता है कि ये जो तीनों का प्रोडक्ट है वो तीनों का अपन सेपरेट नहीं करेंगे, तीनों का प्रोडक्ट अल्टीमेटली रेस्पॉन्स क्या देता है, रेस्पॉन्स देता है अल्टीमेटली x³ - x देता है। क्या देता है, x³ - x देता है। तो आप इन तीनों के प्लेस पे आप लोग पुट कर दें दैट इज़ i जो इंटीग्रल है दैट इज़ -1 से 0 और ये आपके पास रेस्पॉन्स है दैट इज़ x³ - x और ये है dx। अगेन ये साइन है माइनस, ये माइनस और इंटीग्रल है 0 to 1 और ये रेस्पॉन्स है x³ - x और ये ब्रैकेट एंड देन फर्दर dx। अगेन प्लस और ये रेस्पॉन्स अगेन 1 से 2 और ये इंटीग्रल का रेस्पॉन्स है x³ - x और ये ब्रैकेट dx। मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप लोग इसका क्या करिए, इंटीग्रल कर लीजिए, दैट इज़ इंटीग्रेट का जो रेस्पॉन्स होता है देन फर्दर लिमिट लगाएंगे। तो ये जो i इंटीग्रल आ रहा है वो इंटीग्रल आ रहा है x³ का रेस्पॉन्स आ रहा है, x³ का दैट इज़ x⁴/4 माइनस x का रेस्पॉन्स आ रहा है x²/2 और ये लिमिट लगी -1 से 0। देन फर्दर इसका रेस्पॉन्स भी क्या आ रहा है x⁴/4 एंड देन x²/2 और लिमिट है अपने पास 0 to 1। अगेन प्लस इसका रेस्पॉन्स आएगा x⁴/4 माइनस x का हो गया x²/2 एंड लिमिट होगी 1 से 2। अब आप लोग इस पर लिमिट लगाएंगे तो लिमिट लगाने पर आपको मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ। एक बार चेक कर लीजिए लिमिट अपने गलत तो नहीं लिखा, दैट इज़ -1 और वो 0 to 1 और बार साइन माइनस है और 1 से 2। ठीक है, अब आप लोग इसका इंटीग्रल लगा रहे हैं लिमिट दैट इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसका अपर लिमिट जो रेस्पॉन्स आएगा दैट इज़ ये अपर लिमिट लगाओगे तो ये 0 - 0 आपका रेस्पॉन्स आया और ये जब ये अपर लिमिट चल रही है और लोअर लिमिट होता है -1। तो आप देखेंगे -1 का रेस्पॉन्स ये माइनस लगाओगे दैट इज़ 1/4 और ये -1/2 ये आपके पास पहला। देन बाहर माइनस है देन माइनस और ये वापस आप सेकंड लगा दीजिए दैट इज़ सेकंड विल बी 1 लगाएंगे विच इज़ 1/4 -1/2 और ये 0 पर रेस्पेक्ट माइनस देखोगे तो 0 - 0 आपको मिल जाएगा। ये अपना ब्रैकेट क्लोज। अगेन +1 और यहाँ आप लगाएंगे अपर लिमिट 2⁴ विच इज़ 16/4 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4/2 ये 4/2 और ये लोअर लिमिट विच इज़ 1 विच 1/4 और -1/2 और ये लिमिट क्लोज। अब आप लोग बड़ा सिंपल से तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। जो i इंटीग्रल है ये माइनस है तो ये तो माइनस का तो 1/4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2 और ये ओपन करेंगे तो माइनस का 1/4 और माइनस माइनस प्लस का 1/2 बाकी दोनों टर्म 0। अगेन प्लस ये प्लस का 16/4 और माइनस का 4/2 और ये माइनस 1/4 और माइनस माइनस प्लस 1/2 और बड़ा सिंपल सा लॉजिकल पार्ट है दैट इज़ देखो 1/2 और ये 1/2
ठीक है। तीनों 1/2 आप लोग ऐड करेंगे तो ये आपके पास आई जो इंटीग्रल आएगा दैट इज़ 3/2, 1/2 1/2 1/2 दैट इज़ 3/2। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। और इसके बिटवीन आप लगा दीजिए -4/2 जो आपके पास टर्म मेंशन है, तो ये मैंने लिख दिया -4/2। ये एक साथ सारा टर्म आ गया। ये तो मैंने सारी टर्म जो 2 वाली थी डिवाइड वाली वो सारी मेंशन कर दी। अब बची आपके 4 वाली, तो 4 वाली कौन सी है? एक तो ये 1/4, एक ये 1/4, एक ये 1/4, जिसका रेस्पॉन्स है -3/4 और ये लास्ट का प्लस 16/4। मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका आप इंटीग्रल ले लीजिए सेपरेट, तो आई जो इसका इंटीग्रल रेस्पॉन्स आएगा, ये लिमिट ले लिया 2, ये 3 - 4 इसका नेचर आएगा। और इसका आप लोग क्या करें, इसको आप लिख सकते हैं दैट इज़ 16 - 3, ये देखो -3 साथ ले लिया और ये +4 एलसीएम ले लिया मैंने, और एलसीएम शिफ्ट करके लिया मैं ताकि थोड़ा सा क्या साइन का मिस्टेक आपको ना रहे। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर इसका रेस्पॉन्स आएगा दैट इज़ -1/2 और ये +16 में से 3 जाएगा तो 13/4 एलसीएम आएगा। एक सेकंड में 13 को सही लिख देता हूँ, ये आपके पास 13/4 आ जाएगा। अब आप लोग इसका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 आएगा तो 2 टाइम्स आएगा, कितना आएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ मेंशन करेंगे दैट इज़ -2 और ये +13, 13 में से 12 गया तो 2 गया तो दैट इज़ 11 और ये 4 आंसर आ गया। तो आपका जो इंटीग्रल का जो रेस्पॉन्स आया दैट इज़ आई = 11/4। ये एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन का आंसर आपके सामने कर दिया बाय यूजिंग कौन सा प्रॉपर्टी, इंटरवल प्रॉपर्टी से अपने इसको ब्रेक किया। और ये इंटरवल प्रॉपर्टी आप लोग चाहें तो इसको थोड़ा सा मैं शेड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग इसको समझ पाएंगे, क्योंकि जो ब्रेक आप शो करते हैं वो शो ही आपको अच्छा लगेगा। ये प्रॉपर्टी यूज़ करिए पहले, ठीक है ना। और ये कैसे रफली बताया था और उसके अंदर मैंने यहाँ पर कैसे साइन प्लस माइनस बनाए थे वो भी मैंने आपको वीडियो में पता लग पाएगा। इस पीडीएफ से पता नहीं लगा, पर वीडियो ज़रूर देखें, पीडीएफ के साथ आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 29। एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी और क्वेश्चन देख के पहचान में आ रहा है आप लोगों को कि ये -a से +a दिख रहा, -a से +a दिख रहा। तो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ बाय यूजिंग P7 प्रॉपर्टी, जिसको अपन P7 दैट इज इवन ऑड प्रॉपर्टी, इवन ऑड प्रॉपर्टी, इवन ऑब्लिक ऑड प्रॉपर्टी। इवन ऑड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इवन ऑड प्रॉपर्टी में मेंशन कर रहा हूँ दैट इज़ ये कोई -a2 + a और ये fx और dx फंक्शन है। वो ये कहता है कि अगर f of -x = f(x) फंक्शन आ जाता है, या फिर if -x रखने पर रेस्पॉन्स -f(x) आ जाता है, तो -f(x) आने पर तो आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपके पास इंटीग्रल का रेस्पॉन्स है। बट आपका जब एक सेकेंड, ये इंटीग्रल का रेस्पॉन्स है, 0 आ जाएगा। बट आपके पास f(x) यानी इवन फंक्शन है, ये रिप्रेजेंट करता है इवन फंक्शन को। किसको, इवन फंक्शन को। शॉर्ट फॉर्म में f1 फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, ये ऑड फंक्शन के फॉर्म में है, ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन में क्या -f(x) रखने, f(x) पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा और लिमिट 0 to a हो जाएगी और ये f(x) और dx हो जाएगा, f(x) और dx आपके पास हो जाएगा। और ये आपका इस इंटीग्रल का, इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन है। तो यहाँ से आपको पहले फंक्शन देखना है, ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो आपको पास आपका ये पास जो फंक्शन है दैट इज़ sin स्क्वायर x है। इसमें आप पुट करके देखेंगे f of -x रख के देखेंगे तो आप जानते हैं sin of -x रखने का होल स्क्वायर, और आप जानते हैं कि sin -θ दैट इज़ -sin θ होता है। बट आपके पास स्क्वायर रेस्पॉन्स होने के कारण वापस क्या आ जाएगा, f of -x रखने पर आपका रिजल्ट आ जाएगा sin स्क्वायर x। इट मीन्स f of -x का रेस्पॉन्स दैट इज़ विच इज़ fx, और fx आने पर आप बोल सकते हैं कि fx फंक्शन इज़ ए इवन फंक्शन, यानी fx, सो fx is an even function, fx इज एन इवन फंक्शन। और जब fx इवन फंक्शन हो गया तो आपके पास जो रिस्पॉन्स आई इंटीग्रल होगा वो इंटीग्रल होगा फंक्शन, आप देखो फंक्शन आने पर ट्वाइस, यानी फंक्शन डबल, लिमिट 0 to a, यानी 0 to a मीन्स π/4, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, फंक्शन sin स्क्वायर x और dx हो जाएगा। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर का पर्टिकुलर कोई इंटीग्रल नहीं होता तो आपने वो साइन स्क्वायर में एक फार्मूला पढ़ा होगा। क्या फार्मूला पढ़ा, ये पढ़ा होगा कि sin स्क्वायर थीटा = 1 - cos 2θ/2, ये एक फार्मूला आपने पढ़ा है। तो ये फार्मूला मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, करते हैं यूज़। तो आपके पास जो आई इंटीग्रल है दैट इज़ ट्वाइस, और ये जो इंटीग्रल है दैट इज़ 0 to π/4, और यहाँ वैल्यू लिखूँगा 1 - cos 2x, cos 1 - cos 2x/2, और ये आपके पास रेस्पॉन्स रह गया dx। अगर आप देखेंगे तो ये
2 से 2 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप लोग इसको इंटीग्रेट करें तो आई इंटीग्रेशन 1 का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और cos 2x का आ जाएगा दैट इज़ sin 2x, और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और लिमिट है दैट इज़ 0 to π/4। अब आप लोग लगा दीजिए लिमिट और आपका आंसर तैयार होगा। पहले अपर लिमिट लगाएंगे दैट इज़ π/4 माइनस साइन 2 इंटू π/4/2, ये तो अपर लिमिट, और लोअर लिमिट लगाएंगे विच इज़ 0 माइनस साइन इंटू 0, ये भी 0 आ जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आया, यहाँ पर एक चीज़ समझनी कि 2 से ये 2 टाइम कैंसिल होगा, तो आई इक्वल्स टू ये π/4 माइनस साइन π/2 साइन π/2 1, और तो ये आंसर आ गया 1/2। तो ये आपका जो फाइनल आंसर आया दैट इज़ आई जो इंटीग्रल आया दैट इज़ π/4 माइनस 1/2 आपके पास फाइनल आंसर आया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो बड़ा सिंपल तरीके से मैंने आपको क्लियर किया। अब आते क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन आपको देख के पहचानना है, और इस पर मैं क्वेश्चन पे मेंशन कर देता हूँ, स्पेशली मेंशन कर देता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस बार के 2025 के 2025 के पेपर में ये क्वेश्चन पेपर में आया था, बिल्कुल आया था, और ये देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है अपने पास, जो इस इंटीग्रल को अपन क्या लेट करते हैं, लेट कर लेते कोई आई दैट इज़ 0 से पाई और x साइन x और dx अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x। देखो क्वेश्चन को अपन पहले समझने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर्टी लगानी है, क्यों नहीं लगानी है, लगानी तो कौन से लगानी है, और अगर बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा, वो सारे अपन इफ़ बट सारे अपन बोलते हैं, समझते हैं, और उसको कैसे यूज़ इम्प्लीमेंट करते हैं देखते हैं। अगर अपन यहाँ पर cos x को लेट करें तो sin x dx आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। जो प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे आए हैं एक्सरसाइज में वो अपन करें, बट ये जो साथ में x है, ये x यहाँ से जनरेट नहीं होगा, क्योंकि cos x dx का आप करोगे तो माइनस sin x dx आ जाएगा, वो माइनस को अपन ट्रांसफर भी कर लेंगे तो sin x dx इक्वल्स टू माइनस डी पी, जो लेट करेंगे तो वो माइनस डी पी आ जाएगा, बट ये x वहाँ से रिप्लेस नहीं होगा, यानी x वहाँ से गायब भी नहीं होगा। तो इस x को गायब करने का एक ही तरीका है कि x को गायब करने का अपन यहाँ पर शिफ्टिंग करें, क्योंकि ना तो कोई भी प्रॉपर्टी अपन लगाए, वेरिएबल इंटरचेंज नहीं होगा, लिमिट इंटरचेंज वो कोई साइन माइनस माइनस नहीं है जिससे अपन लिमिट इंटरचेंज लगाए, या इंटरवल प्रॉपर्टी, इंटरवल भी कोई ब्रेक पॉसिबल नहीं है। कुल मिला के ये एक्स को रिमूव करना है मुझे, इंटरवल पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली जो लास्ट वाली बात है इवन ऑड वाली, देखो माइनस ए से प्लस ए वाली नहीं है, तो अल्टीमेटली P3 P4 जिसको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, या P6 जिसको अपन बोलते हैं लिमिट हाफ एंड फंक्शन डबल लिमिट हाफ वाली प्रॉपर्टी, P6 वो भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या रिजल्ट आता है। तो इसलिए अपन इस फंक्शन इस इंटीग्रल को अपन ने फर्स्ट माना। अब मैं यहाँ ले रहा हूँ बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जिसको अपन यहाँ पर ये P4 से नाम दे रहा हूँ मैं, कौन सा नाम दे रहा हूँ, P4, जो कि आपकी बुक में P4 है, और अगर आप चाहें तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, दैट इज़ 0 to a, और ये fx और dx अगर है तो आप लिमिट करेंगे 0 to a f a माइनस एक्स और dx। इस प्रॉपर्टी का आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो करते हैं। सबसे पहले शिफ्टिंग करेंगे तो ये तो इंटीग्रल तो आई रहेगा, और ये हो जाएगा 0 to पाई, और सारी फंक्शन क्या है लोअर अपर प्लस लोअर माइनस एक्स, यानी a माइनस एक्स हो जाएगा, यानी a मतलब पाई। तो यहाँ पर शिफ्टिंग करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस एक्स, और ये साइन पाई माइनस एक्स, और ये dx। और डिनोमिनेटर में भी जो टर्म आएगी दैट इज़ 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट में पूरे का होल स्क्वायर। अब आप लोग ये जब लगाया है तो आप लोग इसका नेचर देखेंगे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ये तो आई चल रहा है, आई ही चल रहा है, इंटीग्रल है, और ये आप देखेंगे तो ये तो 0 to पाई एज इट इज़ है, 0 to पाई एज इट इज़ है, सॉरी, और ये आपके पास है पाई माइनस एक्स, और साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, कोई चेंज नहीं है, तो ये साइन एक्स और dx आ जाएगा। अब बात करते हैं नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस 180 माइनस थीटा, जो कि माइनस कोस थीटा आएगा, और बट स्क्वायर होने के कारण क्या होगा, कोस माइनस गायब हो जाएगा, दैट इज़ कोस स्क्वायर एक्स आ गया। तो इसका मतलब अपने फंक्शन में देखोगे आप बाकी सब चेंज हुआ गया, बट ये केवल क्या पाई जो है वो एक्स है वो पाई माइनस एक्स से रिप्लेस हो गया। इस इंटीग्रल को आप क्या कंसिडर कर लेंगे, टू इंटीग्रल कर लेंगे, टू सेकंड इंटीग्रल कंसिडर कर लेंगे। कौन सा इंटीग्रल, सेकंड इंटीग्रल कंसिडर कर लेंगे। अब आप लोगों का पार्ट होगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी आप लोग क्या करें फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लें। ऐड करेंगे तो यहाँ जो आपके पास लेफ्ट हैंड रेस्पॉन्स मिलेगा दैट इज़ लेफ्ट हैंड दैट इज़ 2i ऑफ i, और आप देखेंगे इसमें से कॉमन लेंगे तो 0 से पाई, और ये जो कॉमन जो टर्म आ रही है वो कॉमन आ रही है, देखो ये x प्लस पाई माइनस एक्स, और ये कॉमन जो टर्म आ रही है दैट इज़
दोनों का एलसीएम सेम है, न्यूमरेटर साइन एक्स और डी एक्स भी कॉमन आ रहा है, साइन एक्स और डी एक्स कॉमन ले लिया और नीचे डिनोमीटर में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे इस एक्स से ये एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट कलर से रब कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब आप लोगों के पास जो टर्म रहा वो टर्म रह गया, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ आई, जो कि इंटीग्रल है। ये पाई रहा तो ये पाई अपन ने बाहर मेंशन कर दिया। लिमिट है 0 to पाई और ये फंक्शन है साइन एक्स एंड डी एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये पाई है। अगर अब आप देखें तो आपने यहाँ पर प्रीवियस ऑब्जर्व किया है, क्या ऑब्जर्व किया है कि ये जो साइन, अब आप कॉस को लेट करके साइन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट सही है। बट अगर अपन थोड़ा सा इस लिमिट को इजी बनाना चाहें तो मैं इजी कैसे बना रहा हूँ, लिमिट को इजी बनाने का एक तरीका जो मेथड फॉलो कर रहा हूँ वो एक देख रहा हूँ कि यहाँ अपन ने ऑब्जर्व किया था कि साइन पे अगर ये फंक्शन, क्योंकि लिमिट तो वही है, अगर मैं वापस अगेन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, अगेन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो आप लोग नोटिस करेंगे कि ये जो पाई माइनस एक्स करने पर वापस साइन आया था, स्क्वायर है कोस में भी, तो ये भी सेम रेस्पॉन्स आ जाएगा। तो यानी फंक्शन आपका ये अब अभी ये है, अब ये पाई तो कांस्टेंट हो गया, इसमें एक्स वेरिएबल नहीं है, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सिर्फ इसमें लगेगी, डी एक्स में मत लगा देना, सिर्फ इसमें लगेगी। तो इसमें लगेगी तो आप लेकिन नोटिस करेंगे कि फंक्शन वापस सेम रिप्रेजेंट हो जाएगा, सेम अपीयर हो जाएगा। और सेम अपीयर होने पर फंक्शन आप देखते हो, जब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने पर फंक्शन सेम अपीयर हो जाता है तो इसका मतलब आप या तो सेम फंक्शन अपीयर होता है या फिर माइनस ऑफ फंक्शन सेम अपीयर होता है। तो इसका मतलब ये P3 P4 पे बात नहीं करेगा, ये फंक्शन चला जाएगा P6 में चला जाएगा, जहाँ अपन बोलते हैं फंक्शन डबल लिमिट हाफ हो जाएगी, ये उस प्रॉपर्टी को डिनोट कर देगा। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी अपन लगा रहे हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जो कि P6 को डिनोट करेगा। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाई यूजिंग P6 प्रॉपर्टी, बाई यूजिंग P6 प्रॉपर्टी, P6 शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में लिख देता हूँ, P6 शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी मेंशन कर देता हूँ, 0 से ट्वाइस ऑफ ए एफ एक्स और डी एक्स है। तो ये जो फंक्शन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता है वो कहता है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करने पर अगर आपके पास एफ एक्स आ जाता है, या फिर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करने पर आपका रेस्पॉन्स माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाता है, माइनस ऑफ एफ एक्स आने पर इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा, पर फंक्शन एफ एक्स आ जाता है तो आप फंक्शन तो डबल हो जाएगा, लिमिट 0 से a हो जाएगी और ये एफ एक्स और डी एक्स हो जाएगा। ये P6 प्रॉपर्टी को डिनोट करता है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी लगा दी अपन ने, तो ये प्रॉपर्टी लगाने पर ये फंक्शन क्या हो गया, आपने देख के पता लग रहा है कि ये जो शिफ्टिंग लगाएंगे, देखो आप ये शिफ्टिंग लगाने पर आपका वापस क्या आ जाएगा, देखो मैं बोल भी रहा हूँ, सुनना, पाई माइनस एक्स लगाऊंगा तो वापस साइन 180 माइनस थीटा जो भी यहाँ लगाया था वापस साइन एक्स आ गया था, और कोस में भी लगूंगा 180 माइनस थीटा 180 माइनस एक्स, तो कोस आप क्या होगा, नेगेटिव आएगा, बट स्क्वायर होने के कारण क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वापस सेम आ गया। तो फंक्शन सेम आ जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि फंक्शन एफ तो शिफ्टिंग करने पर एफ एक्स आने पर फंक्शन डबल, लिमिट 0 से हो जाएगी, तो फंक्शन तो डबल ट्वाइस ऑफ पाई और लिमिट 0 to पाई की जगह पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये आपके पास फंक्शन एज इट इज़ साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो गया। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो 2 से 2 तो मैंने यहाँ पर कैंसिल कर लिया। अब अपने पास जो आई इंटीग्रल बचा वो आई इंटीग्रल बचा 0 से पाई बाई 2 और ये बचा है अपने पास साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब बड़ा सा सिंपल सा पार्ट है, इसको अपन लेट कर लेते हैं। किसको लेट कर लें, कोस एक्स को आपने कोई पी लेट कर लिया, तो ये माइनस का जो रेस्पॉन्स आएगा दैट इज़ माइनस कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो यहाँ कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, कोस एक्स का आ जाएगा माइनस साइन एक्स और डी एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी पी, और अपने पास न्यूमरेटर में सिर्फ साइन एक्स और डी एक्स है, तो ये माइनस और डी पी आपने ट्रांसफ़र कर लिया। अब एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप लोग इसको चेंज करें तो फंक्शन को आपने सब्स्टिट्यूट किया तो लिमिट भी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। तो लिमिट भी आप चेंज करते हैं। देखो आप जब x टेंस टू, अगर आपके पास 0 है, x टेंस टू 0 है, तो p टेंस टू क्या होगा, 0 पुट करेंगे तो cos 0 क्या होगा, p टेंस टू cos 0 1 होता है, तो 0 हो गया, 1 हो गया। अगेन x टेंस टू अगर आपके पास पाई बाई 2 है तो p टेंस टू क्या होगा, cos पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है। तो लिमिट आपकी चेंज हो गई है और फंक्शन भी सारे चेंज हो गए। तो मेंशन करते हैं i इक्वल्स टू माइनस, देखो ये डी एक्स की जगह माइनस रखूँगा तो ये देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, ये तो आपके पास पाई तो एज इट इज़ है, डी एक्स की जगह डी पी माइनस डी पी दैट इज़ माइनस डी पी, और लिमिट है 1 से 0, ये 1 से 0, और साइन एक्स डी एक्स जो कि आपके पास बना माइनस डी पी, जो कि माइनस डी पी कर दिया, और ये 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, ये आपका फाइनल रेस्पॉन्स बना है।
अगर आप इसको देखें ये माइनस बार आ रहा है, तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, लिमिट इंटरचेंज प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा इस माइनस के कारण लिमिट, देखो लोअर लिमिट 1 आ रही है और अपर लिमिट 0 आ रही है, तो आप लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हैं, वो आप पर मैटर करता है, इससे कोई विशेष मैटर नहीं करता। बट मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ ताकि नंबर ऑफ प्रॉपर्टी कौन सी लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हैं, वो सब सिखाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप प्रॉपर्टी को यूटिलाइजेशन करना सीख सकें। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाय यूजिंग लिमिट इंटरचेंज प्रॉपर्टी, लिमिट इंटरचेंज प्रॉपर्टी, जिसको अपन बोलते हैं लिमिट इंटरचेंज को P1 से डिनोट किया था। किससे डिनोट किया था? P0 P1 से डिनोट किया था। तो लिमिट इंटरचेंज करता क्या है फॉर्मूला, फॉर्मेट ऐसा लिमिट इंटरचेंज करता है कि अगर a से b और fx और dx अगर है तो माइनस b से a और ये fx और dx हो जाएगा, b से a fx और dx हो जाएगा। तो लगा दीजिए b से a fx dx। तो यहाँ से जो आपका इंटीग्रल रेस्पॉन्स बन रहा है वो दैट इज़ i, और ये बन गया पाई, और ये हो गया 0 to 1 इंटरचेंज कर लिया, और ये हो गया dp/1 + p²। अब आप लोग देखिए आपके पास बहुत ही सिंपल सा आंसर आ गया। ये फार्मूला होता है tan इनवर्स का फार्मूला था, 1/1 + x² दैट इज़ tan इनवर्स। तो ये आपने लगाया tan इनवर्स p और लिमिट है 0 से 1, लिमिट है 0 से 1। अब आप लोग अप्लाई कर दें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आई आंसर आएगा पाई, अपर लिमिट विच इज़ tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट विच इज़ tan इनवर्स 0। अब आप लोग यहाँ पर देखिए जो लिमिट आपके लिमिट लगाने पर आपका जो फाइनल रेस्पॉन्स बना है वो रेस्पॉन्स आप लोग फाइनल रेस्पॉन्स देखिए। ये जो आई इंटीग्रल आया दैट इज़ पाई, और ये tan इनवर्स 1 जो कि पाई/4 पे होता है और tan इनवर्स 0 0 होता है। अब ये आई जब इंटीग्रल लगाएंगे तो पाई इंटू पाई दैट इज़ पाई²/4। अब ये आंसर पाई²/4 आपके पास आया, और मैं समझता हूँ ये आपके पास बहुत ही शानदार क्वेश्चन का रेस्पॉन्स आया। और इस क्वेश्चन में मैं आप समझता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इसमें आप x sin x मैंने रिपीट किया, ये इस बार 2025 के बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इसको विशेष देखें। और इसमें मैंने जो 2 3 4 प्रॉपर्टी यूज़ करी, एक दो P4 यूज़ की तो प्रॉपर्टी मेंशन की, P6 यूज़ की तो प्रॉपर्टी मेंशन की, ये P1 यूज़ करी तो ये भी मैंने मेंशन की यहाँ पर। और मेंशन की तो मैं थोड़ा सा इसको बॉक्स में बना देता हूँ ना बेटा, जस्ट वेट, मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, जो प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मेंशन कर रहा हूँ। चलो अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 31 बात करते हैं। क्वेश्चन देख के पहचानते हैं, जैसा आपका नेचर देख के पता लग रहा है -a से a, तो यहाँ से पता लग रहा है ये कौन सी प्रॉपर्टी, इवन ऑड प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है। तो मैं लिख रहा हूँ बाय यूजिंग इवन ऑब्लिक ऑड प्रॉपर्टी। इवन ऑड प्रॉपर्टी क्या कहती है, फंक्शन कहता है कि -a से +a अगर कोई fx और dx अगर है तो वो ये कहता है कि f ऑफ -x रखने पर अगर रेस्पॉन्स आपका fx आता है, और f ऑफ -x रखने पर अगर माइनस ऑफ fx आता है, माइनस fx आएगा तो इंटीग्रल 0 हो जाएगा, बट प्लस fx आ जाएगा तो फंक्शन डबल और लिमिट 0 to a और fx और dx हो जाएगी। ये आपका इवन ऑड प्रॉपर्टी का रेस्पॉन्स है। तो लगाते हैं ये प्रॉपर्टी, और आपके पास जो fx फंक्शन है विच इज़ fx जो कि आपके पास है साइन की पावर 5x एंड कोस की पावर 4x। एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट समझना है, साइन अपने आप में एक ओड फंक्शन है और इसकी पावर भी ओड है। ध्यान देना, साइन ओड फंक्शन है, ओड की पावर भी ओड है। कॉस एक इवन फंक्शन है और इसकी पावर भी इवन है, तो कोई दिक्कत नहीं। बट साइन फंक्शन ओड है, उसकी पावर भी ओड है, तो रिजल्ट अल्टीमेटली ओड ही आएगा। कैसे, आप लोग पुट कर लीजिए एफ ऑफ -x रख के देखेंगे तो आपके पास देखते हैं साइन ऑफ -x की पावर 5 और ये cos -x की पावर 4। तो ये आप जानते हैं माइनस साइन आएगा, साइन के माइनस यानी माइनस साइन पावर 5x एंड cos पावर 4x आ गया। तो अल्टीमेटली f ऑफ -x रखने पर आपका जो रेस्पॉन्स आया -x रखने पर माइनस ऑफ fx आया। तो यहाँ से आप लोग ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जो fx है, सो फंक्शन इज़ एन ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो आप जानते हैं ऑड फंक्शन के केस में आपका इंटीग्रल कितना होता है, 0 होता है। तो आप लोग क्या कर देंगे, i = 0। ये इंटीग्रल कितना आ गया, 0 हो गया। बड़ा सिंपल सा आपने रेस्पॉन्स बताया और ये सेपरेट सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। अब बात करते हैं 32। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले तो आप इस इंटीग्रल को क्या कंसिडर कर लीजिए, आई इंटीग्रल है और आई इंटीग्रल विच इज़ 0 से
π/2 और जो कि आपके पास है साइन पावर 4x एंड अपॉन साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4x और ये dx है, ठीक है। इस इंटीग्रल को आप कंसिडर कर लीजिए, दैट इज़ फर्स्ट इंटीग्रल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपका समझ में आता है आपको तो देखो π/2 लिख रहा है, प्रॉपर्टी कैसी π/2, तो साइन π/2 माइनस एक्स कुछ लगाता हूँ यानी शिफ्टिंग करता हूँ तो साइन का कोस में कन्वर्जन हो जाएगा और कोस का किस में कन्वर्जन होगा, साइन में कन्वर्जन हो जाएगा, क्योंकि 190 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ रेस्पॉन्स बन रहा है जिससे ये साइन का कोस में शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट मतलब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाकी अदरवाइज और कोई प्रॉपर्टी काम में नहीं आ रही। तो वो जनरलाइज मैनर में इवन ऑड प्रॉपर्टी और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और शिफ्टिंग में भी P6 जिसको अपन बोलते हैं और एक P3 P4 काम आती है। तो यहाँ पर जो 0 से A दिख रहा है यानी P4 प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ बाय यूजिंग, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जिसको अपन ने P4 नाम दिया। और P4 प्रॉपर्टी जो कहती है वो क्या कहती है, ये 0 से A fx और dx अगर है तो आपके पास f ऑफ यानी 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स और dx आ जाएगा, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है। तो यहाँ से अप्लाई करते हैं शिफ्टिंग, तो i इक्वल्स टू देखो 0 टू π/2 और ये जो शिफ्टिंग करेंगे देन साइन π/2 माइनस एक्स की पावर 4 और ये dx एंड सिमिलर साइन पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस कोस पावर 4 π/2 माइनस एक्स और ये dx आ गया। अब जब से शिफ्टिंग करेंगे तो आपके पास जो फाइनलाइज आंसर आएगा 0 से π/2 और आप देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है और ये पावर 4 किसकी हो जाएगी, कोस पावर 4x आ जाएगा और ये dx। सिमिलर डिनोमिनेटर में साइन कोस में बदल जाएगा और कोस साइन में बदल जाएगा, तो ये वापस आ गया कोस पावर 4x और अगेन साइन पावर 4x आ गया। ये आपके पास ये सॉरी मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये आपके पास x आ गया। अब आप इस इंटीग्रल को आप कंसिडर कर लीजिए, सेकंड इंटीग्रल कंसिडर कर लीजिए। अब आप लोग क्या करेंगे, ऐड कर ले, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को आप ऐड करेंगे तो i और i लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ i हो जाएगा और लिमिट अपने पास है 0 से π/2 है और दोनों का देखो एलसीएम जो डिनोमिनेटर पार्ट है, डिनोमिनेटर दोनों सेम है, एग्जैक्ट सेम है, तो डिनोमिनेटर ऐड करोगे सेम कर लोगे, दैट इज़ साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4x और न्यूमरेटर में दोनों का ऐड कर रहे हो तो एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम तो आपके पास ये आ गया। फिर आपने देखा कि दोनों का ऐड करने पर अब क्या बना, साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4x और dx। और आप देख सकते हैं ये दोनों न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या आ गया, कैंसिल हो गया। तो ये ट्वाइस ऑफ i जो इंटीग्रल बना 0 से π/2 और ये 1 dx बना और 1 dx को आप लोग कह सकते हैं x और लिमिट है 0 से π/2। अब आप लोग 0 से π/2 इसको आप फर्दर सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके क्या फाइनल रेस्पॉन्स निकालते हैं, वो रेस्पॉन्स यहाँ पर भी अपन निकाल के दिखाते हैं। क्या रेस्पॉन्स आएगा, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ i और ये आप अगेन देखिए लिमिट लगाओगे तो π/2 माइनस 0, तो ट्वाइस ऑफ i इक्वल्स टू π/2 और i इक्वल्स टू π/4। एक ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपने यहाँ से कंप्लीट किया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं 32 नंबर का एग्जाम्पल, जो कि किस पे बेस्ड था, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बेस्ड था। और ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तुम्हारे सामने ये मैंने ये बता रखी है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 33। अगर आप इस लिमिट्स देखें, लिमिट्स को थोड़ा देखें, π/6 जो कि 30 डिग्री होता है, π/3 विच इज 60 डिग्री होता है, 30 और 60, इसका मतलब 30 और 60 ऐड करने पर 90 बनता है, 30 60 90 बनता है, तो 90 में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बन जाती है और शिफ्टिंग लगाने पर कहीं ना कहीं साइन का कॉस और कॉस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन बदल जाता है। तो पहले इस इंटीग्रल को पहले अपन सिंप्लीफाई करते हैं, देन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो भी प्रीवियस यूज़ की थी उसमें अपन ने P4 यूज़ करी थी, ये P4 प्रॉपर्टी जो कि आपके सामने मेंशन है ये यूज़ की थी। अपन P3 यूज़ करेंगे, जो P4 पर्टिकुलर P3 का पर्टिकुलर केस है तो P3 यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ लोअर और अपर दोनों मेंशन है। तो अपन पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, देखिए ये है अपने पास π/6, ये है π/6 और ये π/3, इसको dx लिखा और ये है 1 और इसको मैंने लिख रहा हूँ रूट साइन x और ये रूट कॉस x। अगेन आपको सिंप्लीफिकेशन करो तो ये आ जाएगा π/6 और ये π/3। अगर आप ध्यान दें इसका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम तो यहाँ जाएगा, ये जो टर्म नीचे डिनोमिनेटर में टर्म बनेगी दैट इज़ रूट कॉस x और ये रूट साइन x और ये नीचे डिनोमिनेटर वो टर्म न्यूमरेटर में चली जाएगी तो रूट अगेन कॉस x और ये dx आ गया। अब इसको आप क्या पर्टिकुलर इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लीजिए और इसको आई इंटीग्रल कंसिडर कर लीजिए। क्या है ये आई इंटीग्रल है, क्या है, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ,
और मैंने इसको मेंशन कर दिया कहीं ना कहीं आई इंटीग्रल, ठीक है। अब आई इंटीग्रल आपने यहाँ पर मेंशन किया तो इसको मैं एक सेकेंड, ये आई इंटीग्रल मेंशन कर दिया। नाउ अब आप लोग क्या करेंगे, वही सेम ये जो साइन का कोस है, देखो प्रॉपर्टी शिफ्ट हो रही है, साइन से कोस और कोस का साइन हो रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी मेंशन कर रहा हूँ बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो कि P3 यूज़ कर रहा हूँ। P3 क्या है भैया, A to B, और ये fx और dx अगर है तो आप लोग शिफ्टिंग करेंगे A to B, वो f a प्लस b माइनस x और dx, इस प्रॉपर्टी से शिफ्टिंग करेंगे। तो करते हैं, और आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे देन आई, ये है π/6 टू π/3, और ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज़, वेट करना, ये रूट कॉस π/6 प्लस π/3 माइनस x, और ये लिमिट, और ये dx बार, ये 3 है ना, थोड़ा सा मैं इसको वापस रब करके लिख देता हूँ, ये 3 है। अगेन आप देखेंगे रूट दैट इज़, और ये भी देखें कॉस ही है, कॉस π/6 प्लस π/3 माइनस x, और ये साइन, और ये रूट के अंदर टर्म चल रही है साइन π/6 प्लस π/3 माइनस x। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो π/6 30 डिग्री, π/3 60 डिग्री, 60 और 30 90, 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा का कॉस और कॉस का साइन होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट आपका रेस्पॉन्स लिख रहा हूँ, तो रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगा, शिफ्टिंग यानी π/6 टू ये π/3 है, और ये रेस्पॉन्स हो जाएगा 90 माइनस थीटा दैट इज साइन है, तो ये रूट रेस्पॉन्स आ जाएगा दैट इज साइन x और dx। सिमिलर डिनोमीटर में कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, और साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, ये आपका कन्वर्ट हो गया। दिस वन विल बी सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अगेन आप क्या कर दो, ऐड कर लो, फर्स्ट और सेकंड को आपने ऐड किया, और फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का रेस्पॉन्स ट्वाइस ऑफ आई आ जाएगा, और लिमिट आई है π/6 टू π/3, और आप डिनोमीटर में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास वही सेम रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स आएगा, और रूट साइन एक्स प्लस एक्स, और डिनोमीटर में भी, न्यूमरेटर में भी क्या आएगा, रूट साइन एक्स और रूट कॉस एक्स, और ये आपके पास क्या बन गया, dx। अगर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म तो क्या हो रही है, एक दूसरे से कैंसिल हो रही है, तो आपका फाइनल रेस्पॉन्स रहा, ये ट्वाइस ऑफ आई चल रहा है, ध्यान देना, 0 सॉरी ये π/6 टू π/3। अब आप लोग यहाँ पर बनाया 1, क्या बनाया, इंटीग्रल 1, और ये है बना 1 dx, और 1 dx को आप लिख सकते हैं दैट इज़ x, और लिमिट है π/6 टू π/3। अब आप लोग जब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये जो रेस्पॉन्स चल रहा है वो दैट इज़ ट्वाइस ऑफ आई, अपर ये π/6 यानी π/3 यानी 60 डिग्री, 60 माइनस 30 दैट इज़ 30, 30 बोले तो π/6, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका फाइनल रेस्पॉन्स आएगा दैट इज़ आई इक्वल्स टू π/12, और यही फाइनल आपका आंसर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पेज आपके पास एक्स्ट्रा है, इसको अपन थोड़ा सा हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, वेट एंड वॉच। नाउ अब आता है अपना लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का है, और बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं वापस लिख देता हूँ, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, प्लीज़, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको स्पेशली आप क्वेश्चन को देखें और प्लीज़ पूरा समझें। इसको पहले तो अपन ने लेट कर लिया, कोई आई इंटीग्रल लेट कर लिया, 0 टू π/2 log साइन x और dx लेट कर लिया, ये अपना इनिशियल इंटीग्रल है, दैट इज़ फर्स्ट इंटीग्रल है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर आप कोई प्रॉपर्टी माइंड में आती नहीं, जनरली जो अपने माइंड में आती है वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी काम आती है, क्योंकि जैसे लिमिट π/2 दिख रखा है तो π/2 में साइन का क्या होता है, कोस हो जाता है शिफ्टिंग पे। तो यहाँ से आप देख के पहचान पा रहे हैं कि यार शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाना अप्रोप्रिएट है, और शिफ्टिंग कौन सी वाला लगाना है, P4 लगाना, क्योंकि 0 से a का नेचर देख रहे हैं। तो यहाँ मैं एक कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ बाई यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दैट इज़ P4। ये कौन सी प्रॉपर्टी, P4। और अगर आप देखो P4 P3 नहीं पहचानते तो मैंने प्रॉपर्टी का नेम भी, प्रॉपर्टी के साथ साथ प्रॉपर्टी भी लिखी, दैट इज़ 0 टू a विच इज़ fx और dx, और ये जो रेस्पॉन्स है दैट इज़ 0 टू a f a माइनस x और dx।
अगर किसी को P3, P4, P1 इनमें कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप मेरा प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल का सेपरेट वीडियो है, वो वीडियो देख लीजिए, आपको प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल टिप्स पे क्लियर हो जाएगी, टिप्स पे, और उनके नेम भी क्लियर हो जाएंगे। इसको नाम शिफ्टिंग P3, P4 क्यों दे रहे हैं और शिफ्टिंग वर्ड क्यों दे रहे हैं और उनमें क्या नेचर है, और उनमें अपने उनका विथ डेरिवेशन भी करवाया। तो प्लीज़ आप लोग वो देखें तो थोड़ा सा और अच्छा क्लियर हो जाएगा, और प्रॉपर्टी देखने के बाद आप इस वीडियो को देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ये शिफ्टिंग का आपको पता लग रहा है, π/2 से ही आपको पता लग गया कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और कौन सी प्रॉपर्टी, ये 0 to a f of a माइनस x और 0 to a लिमिट लगाई। अब आप लोग शिफ्टिंग करेंगे तो शिफ्टिंग का आपका नेचर आएगा दैट इज़ i, ये 0 से π/2, और ये है लॉग जो रेस्पॉन्स है लॉग साइन π/2 माइनस x और dx। जब आप शिफ्टिंग लगाएंगे तो i इक्वल्स टू ये हो गया 0 से π/2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, दैट इज़ कॉस और dx आ गया, और ये आपकी इक्वेशन आ गई, सेकंड आ गई। अगर आप शिफ्टिंग किया है तो आप लोगों को पता लग गया ये फर्स्ट और सेकंड को दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो i और i कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ i, और लिमिट है 0 से π/2, और अब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, एक है लॉग साइन x और एक है लॉग कॉस x, और ये बाहर ओवरऑल dx है। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है दैट इज़ log m इंटू log m इंटू n विच इज़ log m प्लस log n। तो इस फार्मूले का अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सबसे पहला पार्ट आप देखेंगे log m प्लस log n दैट इज़ log m इंटू n। तो ये जो चला है ट्वाइस ऑफ i, और लिमिट है 0 से 0 to π/2, और ये रेस्पॉन्स है log m इंटू n मीन्स log साइन x एंड देन कॉस x, और ये बाहर dx है। देखो थोड़ा मैंने स्पेस लिखा है, इसका रीज़न है, मैं अभी रीज़न भी बता रहा हूँ। ये मैंने मेंशन किया और ये यहाँ पर मेंशन कर दिया। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत ये है कि मैं यहाँ पर सिर्फ साइन x कॉस x था, साइन x कॉस x का कोई मतलब नहीं होता जब तक इस पर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 साइन x कॉस x जो कि साइन 2 थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ मैंने एक जो ट्रिक यूज़ की, वो ट्रिक यूज़ की कि मैंने इसका 2 का मल्टीप्लाई, जस्ट वेट, 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का डिवाइड कर दिया, ताकि मेरा न्यूमरेटर पार्ट जो बन जाएगा वो साइन 2 थीटा बन जाएगा। और साइन 2 थीटा बनने के बाद मैं इसको आगे और कैसे सॉल्व करता हूँ, ये ट्रिक है इस क्वेश्चन की, प्लीज़ थोड़ा सा समझें, और एक बार स्टेप क्लियर होने के बाद आपको लॉन्ग लाइफ याद रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रिक बनी वो मैंने ये बना दी, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ i, जो कि लिमिट है मेरी 0 से π/2, और ये देखो मैं साइन 2 थीटा बना रहा हूँ, तो एक स्टेप बढ़ा भी रहा हूँ। ये मैंने लिखा लॉग साइन 2 थीटा दैट इज 2x, और ये डिवाइड में m/n है, तो मैंने इसको लिख दिया log 2, ये मैंने इसको ऐसा मेंशन कर दिया, और ये dx लिख दिया। मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा सिंपल है। ऊपर साइन 2 थीटा लिखा, log m/n है, तो m/n को मैंने वापस माइनस में भी लिख दिया। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कोई इशू प्रॉब्लम नहीं है, जनरेट हो रही होगी, बड़ा सिंपल से अपन क्लियर किया। अब आता है रिमेनिंग पार्ट, जो पार्ट क्या है, अभी आपका इंटीग्रल है दैट इज़ ट्वाइस ऑफ i चल रहा है, ट्वाइस ऑफ i चल रहा है, और लिमिट को सेपरेट करिए। देखो मैं इसको सेपरेट इंटीग्रल कर रहा हूँ, दैट इज़ 0 to π/2, और ये है log साइन 2x और dx है, और ये माइनस log 2 कांस्टेंट है तो बाहर मेंशन करेंगे log 2, और ये 0 to π/2 और ये dx है, ठीक है। अब आप लोग देखते हैं यहाँ पर ट्वाइस ऑफ i तो एज इट इज़ है। अब यहाँ पर जो इसको एक बार इसको सॉल्व करें, इस वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 to π/2 और ये log साइन 2x और dx है, माइनस यहाँ से 1 जनरेट होगा, 1 का x आ जाएगा, तो ये x, और ये लिमिट लग रही दैट इज़ 0 से π/2, और ये log 2 एज इट इज़ log 2। एक बार लिमिट लगा के π/2 आ जाएगा, तो π/2 log 2 लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट अगली स्टेप पे। तो इसको अभी एज इट इज़ रखेंगे, नेक्स्ट इंटीग्रल में इसी को पार्ट को सॉल्व करना है। π/2 log साइन 2x और dx, और ये माइनस लिमिट लगेगी π/2 और 0 पे 0 होगा, तो ये आंसर होगा π/2 log 2 आ गया, π/2 log 2 आ गया। अब अपने पास एक्चुअली इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, इस इंटीग्रल की वैल्यू अपन लास्ट में इसको सॉल्व कर देंगे। तो मैं इस इंटीग्रल को, अब यहाँ पर कुछ इंटीग्रल है, इस वाले को मैं कुछ लेट कर रहा हूँ, लेट I1 जो कि इंटीग्रल है, देखो जो कि इंटीग्रल है, एक काम करता हूँ I1 कुछ भी लेट नहीं कर रहा हूँ, इसको एज इट इज़ रख रहा हूँ, क्योंकि यहीं से अपने वापस बनेगा टर्म। इसको नीचे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए एक बार, ये दैट इज़ ट्वाइस ऑफ i, और ये बना है 0 to π/2, और ये log साइन 2x dx माइनस π/2 log 2,
log 2। यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, लेट कर लिया 2x को कोई p लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया 2x को p। इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ट्वाइस ऑफ dx इक्वल्स टू dp, ट्वाइस ऑफ dx इक्वल्स टू dp एंड dx इक्वल्स टू dp/2, जो एंगल में 2 आ रहा ना इसको चेक कर लिया तो अपने 2x को p लेट कर लिया तो 2dx इक्वल्स टू dp, dx इक्वल्स टू dp/2 अपने पास आ गया। चलो यहाँ तक ठीक है। अब अपन लिमिट में भी चेंज करते हैं तो लिमिट अपने पास जब x टेंस टू 0, लिमिट 0 की टर्म है तो अपने p की टर्म लिमिट क्या हो जाएगी, 0 लगाएंगे तो p टेंस टू भी 0 हो जाएगी। और x टेंस टू अगर मैं 0 लगाऊंगा π/2 लगाऊंगा π/2 तो p टेंस टू क्या हो जाएगा, देखो π/2 लगाने पे π/2 जब पाई 2 से 2 कर जाएगा तो पाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। और ये लिमिट लगा के इस इंटीग्रल को मैं चेंज कर रहा हूँ वापस, आप इंटीग्रल देख लीजिए। ये इंटीग्रल बना दैट इज़ ट्वाइस ऑफ i और ये है देखो इंटीग्रल है, इंटीग्रल में चेंज कर रहे हैं। एक तो ये 0 और ये पाई में बदल गया, किस में बदल गया 0 टू पाई। 1 मिनट में इसको भी थोड़ा सा कलर से लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपके लिए ईजी होगा। 0 और ये लॉग साइन और 2x को अपने p और dp दैट इज़ dp और ये बाई 1/2 आपने यहाँ मेंशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास वो जो टर्म चल रही है -π/2 लॉग और ये 2 आपके पास एज इट इज़ है। अब अगर आप इसको ढंग से देखें तो इस फंक्शन को अगर आपको देखने पे पहचान में लगा रहा कि अगर अपन यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दें, क्योंकि आगे सॉल्व नहीं होगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं क्योंकि थोड़े एक बार मैं वापस थोड़ा सा समझाता हूँ। ये log sin p dp और ये पाई है। अगर अपना इनिशियल जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन को देखो तो ये क्वेश्चन कुछ दिख रहा है कि 0 से π/2 log sin x dx है, 0 से π/2 बट लिमिट π/2 है, बाकी log sin x dx है और ये sin p dp है। तो अगर ये sin x dx लिमिट वेरिएबल इंटरचेंज कर ले बट लिमिट तो भी पाई है, इसको π/2 लाना पड़ेगा, लिमिट हाफ करनी पड़ेगी। और लिमिट हाफ करने के लिए अपन अगर सोचे तो p6 लगाना चाहिए, जिसको अपन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, जहाँ फंक्शन डबल लिमिट हाफ हो जाती है। तो उसका कहने का मतलब होता है कि जब फंक्शन में शिफ्टिंग करते हैं तो फंक्शन या तो फंक्शन आना चाहिए या फिर उसका क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए, माइनस ऑफ एफ एक्स आना चाहिए। तो यहाँ पर अपन लिख रहे हैं, मैं एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कुछ ऐसी कहती है जिसको अपन P6 से डिनोट कर रहे हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं P6, और P6 कहती है 0 से 2 ऑफ a fx और dx है। वो फंक्शन अगर f ऑफ 2 ऑफ a माइनस x अगर करने पर आपका अगर रिस्पॉन्स fx आता है, या f 2 ऑफ a माइनस x करने पर रिस्पॉन्स अगर माइनस ऑफ fx आता है, तो माइनस ऑफ fx आने पर इंटीग्रल 0 होगा। बट जब फंक्शन fx आता है तो फंक्शन जो हो जाएगा वो डबल और लिमिट हो जाएगी आपके पास 0 टू a और ये fx और dx हो जाएगी, fx और dx हो जाएगी। तो लगाते हैं प्रॉपर्टी ये, और प्रॉपर्टी लगा के अपन इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं दैट इज़ ट्वाइस ऑफ i। और अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, अब देखो ये प्रॉपर्टी दिख रही है क्योंकि साइन पाई, अगर आप यहाँ पर दिखाना चाहिए भी, यहाँ शो ऑफ भी करना चाहें तो देखो मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ इस चीज़ को। ये आपके पास है लॉग, ये अपने पास fx ले लेते हैं, एक सेकेंड, ये fx इक्वल्स टू लॉग साइन p है, लॉग fp इक्वल्स टू ना, अगर मैं यहाँ पर शिफ्टिंग करता हूँ f पाई माइनस p, ये p है ना बेटा, ये दिस वन इज कॉल्ड p, ये p, तो ये लॉग क्या होगा, लॉग साइन पाई माइनस p, और आप वापस साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन लॉग साइन p, लॉग साइन p आ जाएगा, साइन p आ जाएगा, और ये हो जाएगा f पाई माइनस p। तो यानी शिफ्टिंग करने पर फंक्शन का नेचर क्या आ रहा है, फंक्शन का नेचर सेम आ रहा है। कौन सा सेम आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है आपके पास, कौन सा रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है। तो फंक्शन डबल और लिमिट हाफ हो जाएगी, इससे पता लग गया कि फंक्शन तो डबल हो जाएगा। तो ये 1/2 तो ऑलरेडी है, फंक्शन डबल हो जाएगा तो लिमिट हाफ हो जाएगी, हाफ मीन्स π/2 हो जाएगी, और ये हो जाएगा लॉग साइन p dp माइनस π/2 log 2। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्लीज़ ये 2 से 2 कैंसिल कर लिया। अब अपने पास देखो, अगर आप इसको अगर चेक करें, एक स्टेप बढ़ा देते हैं दैट इज़ ट्वाइस ऑफ i, और ये 0 से π/2, और ये आपके पास आ रहा है लॉग साइन p dp माइनस π/2 log 2। अगर आप इस इंटीग्रल को ढंग से देखें तो ये जो इंटीग्रल है वो सेम इंटीग्रल आपका एज आपका क्वेश्चन था वही सेम है। देखो आप चेक कर लीजिए, π/2 log sin x dx है, π/2 log sin x dx है, बट इसमें ये p की टर्म में आ रहा है। तो एक काम करते हैं, वेरिएबल इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सबसे इनिशियल प्रॉपर्टी जो कि p0 प्रॉपर्टी, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ बाई यूजिंग वेरिएबल इंटरचेंज प्रॉपर्टी।
जिसका नाम है P0 प्रॉपर्टी इनिशियल। प्रॉपर्टी क्या थी? वो ये थी कि अगर a टू b अगर कोई f(x) dx फंक्शन है जिसको मैं a टू b f p dp या इक्वल्स टू a टू b f t dt भी लिख सकता हूँ, यानी वेरिएबलों का इंटरचेंज कर सकता हूँ। इससे इंटीग्रल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं, इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो इस प्रॉपर्टी का अपन यहाँ पर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स वाइज बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ढूंढने में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। चलो, तो अपने पास जो इंटीग्रल बना है वो इंटीग्रल बना है दैट इज़ ट्वाइस ऑफ आई, और ये जो इंटीग्रल बन गया दिस वन इज़ कॉल्ड आई, सॉरी इसको चेंज कर रहे हैं 0 टू π/2, और ये हो गया log x की टर्म में, क्योंकि अपना इंटीग्रल x की टर्म में था तो log sin x, और ये dx और माइनस π/2 और ये log 2। अब आप लोग इसको देखते हैं तो इनिशियल ये i डिनोट करेगा, तो ट्वाइस ऑफ आई इक्वल्स टू आई माइनस π/2 log 2, और ये i इस तरह ट्रांसफ़र करेंगे तो दैट इज़ ट्वाइस ऑफ आई माइनस आई, जो कि माइनस π/2 log 2 आ जाएगा, और आप देखेंगे ट्वाइस ऑफ आई में से i हो जाएगा दैट इज़ i, और ये आंसर आया माइनस π/2 log 2। और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कितने स्टेप्स यूज़ आई है। मैं वापस एक बार पेज दिखा देता हूँ। देखो पहला पेज तो ये आपका पास, इसको आपने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ किया, शिफ्टिंग से इसको log को साइन को कॉस में बदला, कॉस में बदल के log m इंटू n वाला फॉर्मेट फॉलो किया, फॉर्मेट फॉलो करने के बाद 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई किया, क्या किया 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई किया, अगेन log m माइनस log n लिखा, log m माइनस log n से सेपरेट किया, सेकेंड इंटीग्रल जो था उसको आपने इंटीग्रेट करके लिमिट लगा के उसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद फर्स्ट इंटीग्रल है, फर्स्ट इंटीग्रल में ये जो 2x है 2x को आपने यहाँ पर लेट किया, लेट करके आपने लिमिट भी चेंज कर ली, लिमिट चेंज करने के बाद आपने देखा कि ये तो अपने जो इंटीग्रल था वो इंटीग्रल पाई आ गया, जबकि अपने को अगर π/2 होता और ये वेरिएबल चेंज कर देता तो फंक्शन अपना सेम आई बन जाता है। तो अपन ने यहाँ पर क्या किया, एक प्रॉपर्टी लगाई जो कि P6 होती है, जो कि फंक्शन डबल और लिमिट हाफ कर देती है। तो ये लगा के अपने देखा कि यार ये प्रॉपर्टी वर्क कर रही है, बिल्कुल वर्क कर रही है, तो ये वर्क कर रही है, तो अपने यहाँ लगा के चेक कर लिया। चेक करने के बाद अपने क्या कर लिया, ये फंक्शन डबल और लिमिट पाई का जगह π/2 हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin p dp। अब ये सेम फंक्शन आई बन गया, बट ये फ़र्क ये है कि p है वो ये p की टर्म्स में और वो x के टर्म्स में, तो इसमें p का अपन ने क्या लगा लिया, वो वेरिएबल इंटरचेंज प्रॉपर्टी लगा दी, तो कन्वर्ट किस में कर लिया, इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट कर लिया, इन टर्म्स ऑफ x में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपका इंटीग्रल जो बन गया वो i इंटीग्रल बन गया, i लगाया और i ट्वाइस माइनस i करके आपका जो फाइनल आंसर वो आपने जनरेट कर लिया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, प्लीज़ इसको स्पेशली देखें। और मैं समझता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और इस वीडियो की जो PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएँ, क्योंकि एक थोड़ा सा जो टीचर्स का जो बेसिक नीड होती है वो आपके एक पॉजिटिव आपका इम्पैक्ट होता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट आप जो दे सकते हैं वो मुझे बाय यूजिंग या तो पॉजिटिव कमेंट से और लाइक सब्सक्राइब वीडियो को करके दे सकते हो। बाकी टीचर अपना वर्क अपने तरफ से पूरे पेशेंस से करेगा, पेशेंसली वर्क करेगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपकी 7.10 एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज 2 पार्ट्स में वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।